तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पे हैं, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये है हमारे संगम भैया, जो आपको पूरा इस घर का डिटेल बताएंगे, कि एक नक्शा बताएंगे और ये आपको पूरा घर ले चलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो जी हाँ संगम जी। ये है लाल बहादुर शास्त्री जी का मकान, जी जी जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं जी और जिनकी थिंकिंग रही है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण जीवन और उच्च विचार जिनका सोच रहा है। जी जी। और इन्होंने हमेशा ही अब साधारण जीवन में ही रह करके जीवन व्यतीत किया और हमेशा जो एक उस पद तक जाते हुए भी उन्होंने इस देश की गरिमा को और देश की संस्कृति को बनाए रखा। और इसी घर पे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था और यही उनका पैतृक आवास है। एक प्रधानमंत्री होते हुए भी इतने बड़े देश के, और इनका घर जो है एक टूटा फूटा खंडहर आज भी बना हुआ है और शायद गवर्नमेंट भी इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। जी जी जी। यहाँ पास ये क्या है? ये अभी हाल ही में लोकार्पण हुआ था। जी जी। जो सुभाष पांडे जी सांस्कृतिक मंत्री रहे हैं, उन्होंने इसको जीर्णोद्धार के लिए आए हुए थे और उन्होंने काफी हद तक कोशिश किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद जहां तक होना चाहिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी जी। जहां तक होना चाहिए ऐसा कुछ हुआ नहीं जी। और आज भी ये खंडहर अपने गरिमा को बचाए रखने के लिए तरस रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं दे रहा हुआ। जी जी। और ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री जी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक स्मृति के रूप में ही सिर्फ रह गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। इनके जो चीज बचे हुए हैं, जो इनके सामान हैं, वो भी यहाँ तक नहीं आ सके हैं। ना ही गवर्नमेंट ने उसे अभी कोशिश किया कि हाँ उन सब चीज़ों को यहाँ तक ला करके उसे एक सजो कर रखा जाए। यहाँ कुछ चित्र हैं, ये उनके वो चित्र हैं जब वो ऑफिस में बैठ करके प्रधानमंत्री जब थे, प्रधानमंत्री होने के दौरान ऑफिस में बैठ करके वो काम किया करते थे, उस समय का चित्र। और ये जब तराइन के युद्ध में जब युद्ध हुआ था और हम लोग विजयी हुए थे, जी जी, उस समय का है। उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे, जब ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, तब वो खुद बॉर्डर पे गए थे और तोपों के साथ वहाँ का उन्होंने इंक्वायरी किया था कि क्या क्या रहा है, कैसा रहा है। और ये है उनकी फैमिली। शास्त्री जी का पूरा परिवार है इसमें। जी जी। हाँ जी। और इधर भारतीय संस्कृति की जीवन गाथा, इसमें सिर्फ जो भारत रत्न रहे हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जनजागरण समिति की ओर से कुछ कार्यक्रम समय समय पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे कि उनके कुछ चीज़ों को सजो कर रखा जाए। कोशिश किया जा रहा है, जो कि पहले कुछ संस्थाएं हैं जो कि कर रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ है, सिर्फ अनाउंस ही होता रहता है, लेकिन अभी तक कुछ भी वैसा व्यवस्था नहीं होती है कि इनको बचा के रखा जाए, इनके सामान को बचा के रखा जाए और इनकी चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। आइए और उनके कमरे में चलते हैं। ये उनका मकान है जहाँ पे वो रहा करते थे, पढ़ा करते थे। इनकी स्टोरी ये रही है कि ये गरीब थे, लेकिन अपने स्वाभिमान को लेकर के कभी ये गरीब नहीं हुए। अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा जीते रहे। पैसा नहीं था, नदी को पार करके ये उस पार जा करके विद्यापीठ में पढ़ाई किए हैं। नहीं था, फटा कपड़ा पहनते थे, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। इन्होंने ही तो हम लोग हमारे देश के लोगों को ये चीज बोला था कि पूरा देश, जब युद्ध का समय था, उन्होंने बोल रखा था कि पूरा देश हफ्ते में एक दिन व्रत रखे, जिससे कि हमारे देश में भूखमरी के शिकार लोग ना हो। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारे देते समय इस चीज का ध्यान रखा था। और ऐसी चीज, ऐसी सोच बहुत कम लोग रहते हैं और कहते तो सभी हैं, लेकिन करते कोई नहीं। लेकिन इन्होंने पहले किया, बाद में कहा। कथनी करनी में तो ये देखिए, खंडहर उनका सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है, तब भी मिट्टी का था, आज भी है। इसको सरकार ने अभी तक दुरुस्त नहीं कराया जी। जो होना चाहिए आज भी नहीं, मिट्टी का ही पड़ा हुआ है। इसको आज तक सरकार ने इसकी